हेलो सीएस वालों, क्या हालचाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। आज मेरे सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है और जो यहीं की स्टूडेंट है, अब वो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन चुकी है। तो आज मैं उनसे मिलवाने के लिए आया हूं और उस स्टूडेंट का नाम, उस प्राउड एनकेजीएन का नाम है भार्गवी शर्मा। भार्गवी आइए। भार्गवी शर्मा आज हमारे साथ स्टूडियो में है और भार्गवी से मैं बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा और वो बहुत सारा गाइडेंस आपको देगी। तो सबसे पहले भार्गवी, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे। तो भार्गवी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कंपनी सेक्रेटरी बन गई, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन गई, थैंक यू सो है ना। मच सर। और आप इनकी मुस्कुराहट को देख सकते हैं कि सीएस बनना, क्वालिफाइड सीएस बनना कितना बड़ा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट भार्गवी को इतने आसानी से अचीव नहीं हुआ है, इनके भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, है ना। लेकिन थोड़ा सा अपना जर्नी बताइए बच्चों को कि कैसे आप सीएस प्रोफेशनल पास की, कैसे सब कुछ रहा। थैंक यू सो मच सर। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भार्गवी शर्मा एंड मैंने अभी क्वालिफाई किया है संडे को जब रिज़ल्ट था। मेरी भी जर्नी इतनी इजी नहीं रही है, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं आज तक, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट मैंने अपनी डिटर्मिनेशन और अपनी डेडिकेशन इस कोर्स को लेकर नहीं छोड़ी। सर के साथ मैं हमेशा कांटेक्ट में रही हूँ। सर की गाइडेंस, सर का सपोर्ट ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जो मैं आज यहाँ पर एज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। और मैं सही में बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मैं एक एनकेजियन रही हूँ। मैंने एग्जीक्यूटिव से क्लासेस यहीं पे ली हैं और सर की गाइडेंस बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सर लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ाते हैं और चार्ट्स भी बनवाते हैं, बट उस चार्ट का इंटरप्रिटेशन, थ्योरेटिकल कैसा इंटरप्रिटेशन है वो बहुत अच्छा है सर का। मैं पीसीएस फर्म में ट्रेनी हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ। वहाँ पर जो सर मेरे को काम करने के लिए बोलते हैं, मतलब वो जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं करती हूँ ना, उनका इंटरप्रिटेशन मेरे को इतना इजी लगने लग जाता है, क्योंकि जैसा कि नितेश सर मुझे पढ़ाया था सर ने, वो उन दोनों चीज़ों को मैं रिलेट कर पाती हूँ प्रैक्टिकली। और मतलब सर की गाइडेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, लाइन बाय लाइन भार्गवी पढ़ाना। की आवाज बहुत मतलब मजबूत है, बुलंद है, पर अभी ना थोड़ा इमोशनल हुई हुई है, इसलिए गला भरा हुआ है ना। तो ये एकदम खुल के नहीं बोल रही। जब ये क्लास में रहती थी, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी, जब ये ऑडिटोरियम में आती थी तो खूब बोलती थी। अभी मैं जब यहाँ पे मेरे से मिलने के लिए आई, मैंने बोला कि चलो एक वीडियो बनाते हैं बच्चों के लिए, तो ये तो पहले घबराने लगी थोड़ा सा। होता है ना कि आप प्रोफेशनल बन गए, कंपनी सेक्रेटरी बन गए, एक तो खुशी इतनी ज़्यादा है। ये संडे को जो रिजल्ट आया 25 अगस्त 2024 को जो एग्जैक्टली रिजल्ट आया, उसी में इनका एग्जैक्टली प्रोफेशनल पास हो गया। लेकिन एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद भी प्रोफेशनल में थोड़ा सा इनका, मुझे लगता है 1-2 बार रह गई आप प्रोफेशनल हाँ, में भी। मेरे को भी ऐसे सक्सेस स्मूथली नहीं मिली है। मेरे भी अटेम्प्ट्स लगे हैं, बट मैंने अपनी डेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। मुझे अपने नाम के आगे सीएस चाहिए था। और देखिए, और सीएस लग गया, अब सीएस भार्गवी शर्मा हो गई अब। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है भार्गवी, थोड़ा बच्चों को बताइए, मतलब ये जो ग्रुप निकाला आपने, मतलब एग्जीक्यूटिव निकाला, एग्जीक्यूटिव कब लगभग निकाला, मतलब एग्जीक्यूटिव मैंने निकाला था अक्टूबर 21 में। अच्छा, तो कोरोना के पीरियड के हाँ, आसपास कोरोना ही के चल पीरियड के रहा था। आसपास ही। उसके बाद 21 के बाद लगभग 2 साल का बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल रहा। तो इस 2 साल के स्ट्रगल में क्या गलतियां हो रही थी और उस गलतियों को सुधार के, अब चूंकि आपका प्रोफेशनल निकल चुका, आप कंपनी सेक्रेटरी बन चुकी, तो उस गलतियों को जान के सुधारा होगा आपने। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता, कहते हैं हमेशा सक्सेस स्टोरी नहीं देखना चाहिए, थोड़ा फेलियर स्टोरी भी देखना चाहिए कि उस 2 साल में क्या गलतियां आपसे हुई और उस गलतियों को कैसे सुधारा आपने। सबसे बड़ी गलती जो मेरे को लगती थी ना, कि राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आईसीएसआई मॉड्यूल पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। आप लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझो, आप अमेंडेड रहो, आप अमेंडमेंट्स अच्छे से करके जाओ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और जो लास्ट के 15 डेज़ होते हैं ना, उन 15 डेज़ में आप मतलब पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ आईसीएसआई मॉड्यूल अच्छे से पढ़ के जाओ, सर के नोट्स पढ़ के जाओ। सर के नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब अंडरग्राउंड हो जाओ, मतलब लास्ट के 15 दिन में, मतलब इस दुनिया से कट जाओ। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, आपका तो एग्जीक्यूटिव निकल गया था, मान लो एग्जीक्यूटिव निकल गया, फिर भी बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ये जो वीडियो है, ये सिर्फ प्रोफेशनल वाला बच्चा नहीं देख रहा है, एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा भी देख रहा है। और एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा सच में बच्चा ही है,
खासकर ग्रुप 1 का बच्चा तो डिक्लेयर्ड बच्चा है, क्योंकि आईसीएसआई का रिजल्ट भी ग्रुप 1 में 8% के आसपास हाँ, है, इतना ही ग्रुप 2 में 20% है, प्रोफेशनल में 35% है। तो जो ग्रुप 1 के अंदर बच्चा आता है सीएसडब्ल्यूटी करके, वो थोड़ा सा ना मेच्योरिटी उसमें नहीं आ पाता है। अब देखो दो तरीके से लोग सीखते हैं, या तो किसी के सिखाने से सीखते हैं या ठोकर खा के सीखते हैं। जैसा आपका भी थोड़ा सा ठोकर लगा है, लेकिन ठोकर लगने के बाद फाइनली कहते हैं जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं तो फिर कोई पूछता नहीं कितने साल में आप कंपनी सेक्रेटरी बने, क्या हुआ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बच्चा अभी एग्जीक्यूटिव में है, जैसे आपने बोला कि 15 दिन आपको दुनिया से कट जाना है, पर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल दो कि ये 15 दिन ही बैठेंगे फिर। अच्छा। ये कहानी है, फिर ये 15 दिन ही बैठेंगे। 15 दिन तो आपके जैसे स्टूडेंट के लिए जो फिर भी फोकस था, लेकिन आप जरा सोचिए कि ये बच्चे जो हैं अभी उनका फोकस बड़ा बिगड़ते रहता है, क्योंकि कोरोना के बाद ना डाइवर्जेंस बहुत है, मोबाइल बहुत देखने लगता है बच्चा, है ना। दोस्त बहुत बनाने लगा। जब वो कोरोना के बाद बाहर आना शुरू हुआ तो एकाएक ऐसा लगा भूख थी दोस्ती करने की, उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं लोगों की। तो मुझे लगता है कि 15 दिन में, है ना, चूंकि बच्चा अपने आइडियल जो लोग होते हैं उनका सीखता है, तो आपका फोकस अलग था। और जैसा मैं आपको बताता हूँ, भार्गवी के साथ मतलब एक बड़ा बीच में एक दुखद पल भी आया, और दुखद पल में सच पूछो तो आप मेरे से ज़्यादा जुड़ी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के अंदर तो क्या है, मान लीजिए हमारे यहाँ 300-400 स्टूडेंट होते हैं, तो बहुत बार हम बहुतों को नहीं भी जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन आपका एग्जीक्यूटिव के बाद जो वो घटना हुआ, जो दुखद घटना हुआ, उस घटना में आपने मेरे से बात करना स्टार्ट किया, फिर मैं आपको जानना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा गाइडेंस किया, तो जाके मैंने इनको जाना, और उस स्ट्रगल पीरियड से मैं इनका नाम जान रहा हूँ। और मेरे दिमाग में देखो, हर स्टूडेंट तो दिमाग में नहीं आ पाता है, क्योंकि स्टूडेंट आते हैं पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 6 महीने पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 1 साल पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इतने शांत रहते हैं पढ़े निकल गए, कुछ बच्चों के साथ टीचर का रिलेशन कनेक्टिविटी बन जाता है। तो एक थोड़ा सा आप बताइए कि आप कैसे उस बुरे पल में, कोई स्ट्रगल का एक पीरियड था, उससे कैसे निकले आप? मैं जो वो मेरा पीरियड था, मैं बता देती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी उस पीरियड में। मैं मतलब अक्टूबर 21 में मेरा एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ था, फिर दिसंबर 21 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके बाद ना मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिमोरलाइज तो हुई थी ऑफ कोर्स, और उस टाइम पे ना लाइफ बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हुई थी मेरी। मेरा जून अटेम्प्ट था मॉड्यूल 1 का। मैंने अपने आप को इतना फोकस्ड रखा ना, मैंने अपने माइंड में बस यही रखा कि यार मेरे को अपने पेरेंट्स का नाम नहीं, मतलब मेरे को अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, और उनको अपने नाम के आगे सीएस चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। तो मैं अपने माइंड में यही रखती थी। और उस टाइम पे मेरे को याद है रात में या दिन में जब मैं अकेले बैठ के पढ़ रही होती थी, मेरे को हॉन्ट करती थी वो सारी मेमोरीज जो भी उस टाइम पे हुआ था। इट वाज एन एक्सीडेंट, तो उस टाइम पे जो भी कुछ हुआ था ना, वो सब मेरे को बहुत ज़्यादा हॉन्ट करा है, मेरे साथ हुआ है बहुत कुछ। तो मैंने ऐसे यही सोचा कि यार नहीं, मेरे को ये नहीं छोड़ना, मुझे ये कोर्स करना है, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल सकती थी। और आज जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, मैं लिटरली अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं उन सब चीज़ों से निकली हूँ। सर मेरे साथ थे, हमेशा सर मेरे साथ रहे हैं। सर ने मेरी क्लासेस एक्सटेंड करी हैं, मेरे को लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट समझाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा ना अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मैं सर के साथ जुड़ी हुई हूँ आज, और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। उस एक्सीडेंट के बाद मेरे से सच पूछिए भार्गवी, मुझे लगता है जब वो एक्सीडेंट हुआ, बुरा एक्सीडेंट हुआ, 1-2 दिन के अंदर ही आपने मुझे सब कुछ बता दिया हाँ, था मैंने बता फ़ोन दिया पे था सबको। कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो मुझे भी मतलब लगा कि अब इस बच्ची के साथ क्या होगा, क्योंकि माँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत किसी के लिए ज़्यादा। भी दुनिया में, माँ का तो रोल सबसे बड़ा रोल होता है। और ऐसे पीरियड में जब कहते हैं ना, जब थोड़ा सा एक एमर्जिंग एज होता है, उस एज में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने लड़ाई जो है सिर्फ पढ़ाई के फ्रंट पे नहीं लड़ी है, आपको जो कहते हैं डोमेस्टिकली भी जो घर का माहौल है उस माहौल से भी निकली है, और जो चीज़ें हुई वो बहुत बुरी थी, बहुत बुरा इवेंट था। मैं भी आज तक मुझे याद रहता है ये सब चीज़। तो अब उससे निकल के ये क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनी, तो इनका अचीवमेंट मुझे थोड़ा स्पेशल अचीवमेंट लगता है। आज भी इनकी मम्मी जरूर जहां भी होंगी उनका आशीर्वाद इनके साथ है, और तब जाके आज ये क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बने। और मैं विश करता हूं कि इन आपका लाइफ बहुत बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे लाइफ, क्योंकि जो लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं ना, मेरे नज़र में उनका तो स्पेशल वैल्यू होता है, बहुत स्पेशल वैल्यू होता है। आप अब जाते जाते, अब ये एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरी बन चुकी हैं, तो ऑफिस भी है इनका, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के यहाँ पे आई है आप लोगों से मिलने के लिए, और फिर जल्दी से फिर इनको ऑफिस भी जाना है ना। तो आप जाते जाते क्या एडवाइस देना चाहती हैं बच्चों को? मैं तो अपने मतलब सर के बच्चों को, अपने जो 2 भी मेरे कलीग्स होंगे,
जो CS फैमिली में जुड़ने वाले हैं सबको मैं यही बोलूँगी कि आप सर के गाइडेंस को हमेशा फॉलो करो, अपना ICSI मॉड्यूल हमेशा पढ़ के जाओ, राइटिंग प्रैक्टिस करो, डेडिकेशन कभी भी मत छोड़ो। आप फेल हो रहे हो, ठीक है, मैं भी फेल हुई हूँ, मैं भी डिमोरलाइज हुई थी उस पीरियड में, बट मैंने अपने आप को जोड़े रखा, मैंने अपने आप को डेडिकेटेड रखा कि नहीं करना है तो करना है, नाम के आगे एक दिन CS चाहिए तो चाहिए, और आज है मेरे पास। तो ये सब कुछ वर्थ है। और अगर आप फेल भी हो रहे हो ना, आपको ये नहीं सोचना कि हम किसी और कोचिंग चले जाते हैं या हम CS कोर्स ही छोड़ देते हैं। नो, नेवर, कभी भी ये नहीं सोचना। आप एक चीज़ पे स्टक रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और सब CS कंपनी सेक्रेटरी ज़रूर बनोगे एक दिन मेरी तरह। चलिए, तो फाइनली CS भार्गवी शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि NKGNs को आपने गाइड किया, एंड आई विश कि आपका लाइफ बहुत अच्छा हो। अभी कोई इवेंट होगा तो मैं आपको फेस टू फेस भी बुलाऊंगा, सारे बच्चों से मिलवाऊंगा। हमेशा जो NKGNs जब कोई अच्छा कहते हैं ना अचीवमेंट करते हैं तो वो चाहते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट के जो और बच्चे हैं उनको भी साथ लेके आगे बढ़ें। अब जब ये क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो गई, अभी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, तो क्या पता आप लोगों का ट्रेनिंग इन्हीं के पास लगे। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है, और ये जान पहचान होगी वो बहुत जरूरी है ना। तो फाइनली वो पल आ गया है जब मैं इनसे हाथ मिला सकता हूँ, है ना। CS भार्गवी शर्मा, थैंक यू।